वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मंडे है एंड मासिक शिवरात्रि भी। सो देखूंगी कि शिव का क्या मैसेज है आपके लिए। सो या लेट्स बिगिन। 3 कार्ड्स लूँगी और देखती हूँ कि शिव का क्या मैसेज है आज के दिन आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखो, बाकी छोड़ दो। मंडे को रीडिंग कर रही हूँ, मासिक शिवरात्रि के दिन रीडिंग कर रही हूँ, पर क्योंकि शिव की एनर्जी टाइमलेस है, ये रीडिंग भी टाइमलेस होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल शिव इज़ द कॉस्मिक एनर्जी, निराकार ब्रह्म। 3 कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द डेक, लेट इट गो, जाने दो। आई डोंट नो किस लिए आया है, जिसका आपका सिचुएशन है। सो आई एम श्योर आप जानते हो कि शिव आपको क्या लेट गो करने के लिए कह रहे हैं। चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, जो भी चीज़ आपको हर्ट कर रही है, लेट इट गो। जो भी चीज़ आपसे, आपके हाथ से छूट रहा है, लेट इट गो। लेट एवरीथिंग गो, लेट एवरीवन गो। जो रह जाएगा ना, वही आपका है। बाकी जो आपका नहीं है वो आपसे चला ही जाएगा। वैसे भी कुछ भी हमारा नहीं है, हम लोग को बस एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ भेजा जाता है अपना कार्मिक लेन देन पूरा करने के लिए, और फिर इधर फिर से हम लोग अगर टास्क कंप्लीट कर पाते हैं तो मोक्ष मिल जाता है, लिबरेशन, या फिर वापस हमें फिर से ये लूप में आना पड़ता है, बर्थ, डेथ, रिबर्थ। वैसे देखा जाए तो कर्मा रिलीज और मोक्ष ये सिर्फ डेथ के बाद की बात नहीं है। हर बार हर चीज़ में आपको मोक्ष मिल सकता है। What is moksha? Moksha is liberation. The moment you close a chapter completely, that is your moksha. जब आप जानते हो कि इस चैप्टर में मेरा सारा हो गया है, अब यहाँ मुझे, या इस चैप्टर में मुझे कुछ नया जानना भी नहीं है, ना मुझे कुछ नया करना है। इट्स एग्जॉस्टेड, इट्स डन। इसका ये हो गया है, मेरा पूरी अच्छी तरह से हो गया है, लेन देन सब कंप्लीट। ताला मारो, नेक्स्ट चैप्टर में जाओ। दैट इज़ लिबरेटिंग फ्रॉम योर कर्मा। दैट इज़ कर्मा रिलीज़ करके मोक्ष की तरफ जाना। हम लोग यही नहीं कर पाते हैं। मैं जो इतना बकचोदी कर रही हूँ, मुझसे भी नहीं होता है, कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या लगता है मैं यहाँ बैठी हूँ तो पूरा हील्ड होके बैठी हूँ? नहीं, अंडर प्रोग्रेस, येट टू बी हील्ड कम्प्लीटली। फिर आप पूछ सकते हो कि अगर हील नहीं किया है तो अपने आप को स्पिरिचुअल कोच बना के यहाँ बैठी क्यों हूँ? ये किसने कहा है कि मैं अगर तकलीफ़ में हूँ तो किसी और की मदद मैं नहीं कर सकती? क्या पता आपकी मदद करते करते शायद मैं खुद की भी मदद कर डालूँ। और वैसे भी ये मेरा लाइफ पर्पस है, जहाँ मुझे मेरी लाइफ ले जाएगी, जो मुझसे करवाएगी, जो शिव करवाएंगे, मैं कर लूँगी। सो लेट इट गो, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। सी, नथिंग इज़ इन योर हैंड्स, नथिंग इज़ इन आवर हैंड्स। ये जो कंट्रोल का जो चीज़ है, हम लोग को जो लगता है, ये जो प्लानिंग करते हैं, ये जो अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाते हैं हम लोग, ये भी तो इल्यूशन ही है। कल सुबह हम जागेंगे भी या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ठीक है, एक माया के हिसाब से चलना होता है। देयर इज़ अ माया दैट कीप्स अस मूविंग। संसार में हो तो एक माया का बंधन रहना चाहिए। फुल डिटैचमेंट हो जाए तो यहाँ रह भी नहीं पाओगे। सो अंडरस्टूड, बट सरेंडर, कर्म करो। जो हम लोग, लाइक आई वाज सेइंग, हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, पकड़ के बैठे रहते हैं। नहीं जाने देना है। वो बच्चा जैसे अपना टेडी पकड़ के बैठा रहता है, टेडी पुराना हो गया है, अभी उसका कोई काम का नहीं। फिर भी जैसे हम लोग घर के पुराने फर्नीचर बाहर नहीं करना चाहते हैं, वो फर्नीचर हम लोग यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। दादाजी का टूटा हुआ कुर्सी बैठ भी नहीं सकते हो, रिपेयर करना भी बेकार है। फिर भी नहीं,
पर एक्चुअल में उसका कोई काम नहीं है, छोड़ दो। वैसे भी जब हम लोग मर जाएंगे तो थोड़ी ना वो कुर्सी साथ में लेके जाएंगे, कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकते हैं। सो लेट इट गो, सरेंडर, लेट इट गो। अपना कर्मा और अपना मोक्ष, यही अपना कर्मा ख़त्म करके अपना मोक्ष प्राप्ति इसी लाइफ में कर लो। मरने के बाद जब होगा तब होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर इस जन्म का है। सो वट एवर यू डू इट विथ फुल डेडिकेशन, फुल कंसिस्टेंसी, फुल डिसिप्लिन। जो काम हाथ में लिए हो या फिर जो रिश्ते में हो, जो कुछ हो, अपना फुल एफर्ट लगा दो। जितना भी लेन देन है, जितना भी हिसाब किताब है, सब पूरा कर दो। उसके बाद आपका कोई, आप कुछ कर नहीं सकते। लेट इट गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर मोक्षा। लिबरेट योर सेल्फ। कुछ तो, और आज के जो कलेक्टिव हो, समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, सम रिलेशनशिप, सम सिचुएशन, सम पर्सन दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग योर पर्पस। इनफैक्ट शायद वो आपके हाथ में अभी नहीं भी है, ये आप इल्यूशन पकड़ के बैठे हो कि हाँ अभी भी होप है। पेंडोरा's बॉक्स, द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट वाज होप, बट एनीथिंग excessive is poison. Hope is a dangerous addiction. ये जो पॉसिबिलिटी पकड़ के हम लोग बैठे रहते हैं ना, it doesn't serve you any good. Let it go. जाने दो, सब जाने दो, सबको जाने दो, सब कुछ जाने दो। जो रह जाएगा वही आपका। और अच्छा है ना, हमें नहीं पता होता है कि क्या मेरा है क्या नहीं है। आई मीन कुछ भी नहीं है, बट जस्ट सेइंग कि किस चीज़ को मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये तौलिया किसी और का तो नहीं है, ये मेरा ही तौलिया है। मतलब इस जन्म में यूज़ करने के लिए यही तौलिया मुझे दिया गया है या किसी और की तौलिया है, मैं खुद का समझ के ला रही हूँ अपने पास, ये जानना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये तौलिया मेरे कोई काम का नहीं है, फिर भी इसका डिज़ाइन मुझे पसंद है इसलिए मैं रख लेती हूँ। नहीं, लेट गो ऑफ ऑल द इल्यूशंस एंड अपना कर्म करो, फुल एफर्ट डालो, बट डू इट एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स। जैसे मालिक के लिए मज़दूर काम करते हैं, जैसे दाई माँ बच्चा संभालती है, वो जानती है कि वो बच्चा उसका नहीं है, वो बच्चा मालकिन की ही है, पर उस बच्चे सो even though she is giving entire love, everything to that बच्चा with a little detachment कि ये मेरा नहीं है। सिमिलरली हर काम करो with a detachment। रामकृष्ण परमहंस देव ने भी यही कहा है कथामृतों में कि डू इट लाइक अ दाइमा डज। करो, पर अपने बच्चे का जो एक्चुअल पुल है, जो एक्चुअल कॉर्ड है, वो अपने बच्चे के बारे में सोचो। दाइमा अपने मालकिन की बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, पर उसका मन उसके घर में उसके बच्चे में रहता है। सो यहाँ बच्चा इज़ योर हायर सेल्फ, योर whatever the cosmic energy, Shiv, whatever you believe in. So let everything go. Something is hurting you, something is hurting you, and आप शायद नहीं भी जानते हो कि वो आपके हाथ में है नहीं है। हाथ में है या नहीं है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है, गिव योर फुल एफर्ट टू दैट सिचुएशन एंड देन यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। सी ये रहता है या जाता है या वापस आता है, क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो आपका है रख लो, जो आपका नहीं है वो क्यों आप अपने पास रखना चाहोगे। किसी का यूज़ किया हुआ लॉन्जरी थोड़ी ना आप यूज़ करते हो। एनीवे, द लास्ट कार्ड इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने देखा नहीं था, मैंने अभी सरेंडर की बात की एंड सरेंडर टू द डिवाइन आ गया। सीक एपोलॉजी हुम यू हर्ट। ये ना बॉटम ऑफ द डेक में बिफोर शफलिंग यही कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में, तो मैंने शफल कर लिया, पर यही आया है, इसका मतलब है कुछ। एंड दिस इज़ द लास्ट एंड ब्यूटिफुल कार्ड, एंडिंग विल बी वंडरफुल। अब समझ में आया, लेट इट गो। कुछ तो एंड होने वाला है आपकी लाइफ में, अच्छा है, अच्छा है, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। बट बिफोर दैट स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सरेंडर टू द डिवाइन। जो करो एज एन ऑफरिंग की तरह करो। मेरा कर्म फल त्यागा, जैसे माधव ने कहा है,
भगवद गीता में, डू योर कर्मा। वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, वहाँ कोई चीटिंग नहीं, फुल डेडिकेशन के साथ वो कर लो और कर्म का जो फल है वो त्याग दो। गिव इट टू द डिवाइन, यूनिवर्स को छोड़ दो ना डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि और ये सरेंडर ना वीकनेस नहीं है, सरेंडर इज़ अ स्ट्रेंथ। झुकने में बहुत ताकत लगती है, इसीलिए होता है ना कि भांगबो तो भू मचकाबो ना, टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। इंसान को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है झुकने में। मैं मुझसे नहीं हो रहा है अब, और मैं हार गया या हार गई, मैं और केपेबल नहीं हूँ। ये अपना वीकनेस एक्सेप्ट करके सर झुकाने में, सरेंडर करने में, मन से सरेंडर करने में। हम लोग कहते रहते हैं भगवान के हाथ छोड़ दिया है, बट नहीं, भगवान के हाथ छोड़ दिया है बोलते तो है, फिर क्रॉस चेक करने जाते हैं सब सही चल रहा है क्या, भगवान के हाथ छोड़ दिया अभी तक क्यों नहीं हुआ। अरे आपने भगवान के हाथ तो छोड़ दिया है तो एवरीथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग। जल्दी क्या है, जब टाइम आएगा तभी होगा। अगेन शिशुपाल का वध तभी हुआ था जब उसके 100 गुना पूरे हुए थे। माधव चाहता पहले ही उसका सर काट दे सकता था, पर नहीं। इवन द क्रिएटर ऑफ रिथम हैज़ टू अबाइड बाय द रिथम। रिथम इज़ द यूनिवर्सल लॉ, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। हर इंसान का हिसाब जब होना होगा तभी होगा, क्योंकि हर इंसान अपने संचित कर्मा लेकर ही अपने प्रारब्ध में आया है। सो उस हिसाब से हिसाब किताब होता है। लाइक अगर किसी का संचित कर्मा बहुत अच्छा रहा है और वो प्रारब्ध में लेके आया है, वो कितना भी कमीना इंसान क्यों ना हो, पहले उसका सेविंग्स एग्जॉस्ट होना है, पहले उसका प्रारब्ध एग्जॉस्ट होगा। दैट इज़ वाई ही और शी विल एन्जॉय द गुड results, good rewards of his good संचित कर्मा, that is a part of his or her प्रारब्ध now। वो जब एंड हो जाएगा तब इस जन्म में जो कमीनापन कर रहा है उसका हिसाब शुरू होगा। दैट इज़ वाई वी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि लास्ट ओल्ड एज इज़ द मानदंड होता है, जिसका ओल्ड एज बहुत अच्छा बीतता है, सुकून की मौत, सुकून की ज़िंदगी, वो लोग आप लोग समझ सकते हो कि हाँ काम अच्छा किया है, अभी हिसाब किताब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, शायद एक जन्म वापस आना पड़े और इट्स मोक्ष। पर देखोगे मैक्सिमम लोग एंड ऑफ द लाइफ में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों? आप देखोगे कि कितना बड़ा कमीना है पर मस्त है, क्योंकि वो अपना प्रारब्ध एंजॉय कर रहा है। द मोमेंट दैट सेविंग्स गेट एग्जॉस्टेड बिगिंस द that person begins reaping the karmic bad karma का जो भी है, I don't want to use the word punishment, purgation। so वो bad karma का जो purgation release जो भी हो शुरू हो जाता है। so वो लास्ट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लाइफ एग्जॉस्ट हो चुका है, लास्ट का जो few years रहता है वो काफ़ी नहीं होता है सब कुछ सही करने में। तो क्या होता है, नेक्स्ट जन्म में वो कैरेट फॉरवर्ड होता है, जैसे बैलेंस शीट में होता है कैरेट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लाइफ। फिर उसका नेक्स्ट लाइफ का पहला हिस्सा बहुत कठिन जाता है। आप लोग देखोगे कि जिन लोगों का पहला बचपन से, जिन लोगों का बहुत कठिनाइयों से बीता है, बहुत गलत हुआ है आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी। सो इट्स ऑल अबाउट द लास्ट बर्थ में मैक्स टू मैक्स ज़िंदगी तो हम लोग ने एंजॉय कर लिया था, बट उस जन्म का जो भी कमीनापन हम लोगों ने किया था उसका हिसाब बाकी था, जो इस जन्म में रितम बन के आया है। और इस जन्म में ऑटोमेटिकली हम लोग ऐसे, आप लोग जैसे जो लोग सफ़र करते हैं वो लोग ऐसे इंसान होते हैं, थोड़ा सा हम्बल होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके भी सही रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो गुड रिवॉर्ड्स है ये उनके ओल्ड एज में कैरेट फॉरवर्ड होते हैं, एंड in most cases moksha and all that depending on the release and the good karma ये हो जाता है। जैसे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डाउन कमर के नीचे का पोर्शन धीरे धीरे ट्रबल देने लगता है, इंसान चल फिर नहीं सकता है, लोअर बॉडी में
पेन, जॉइंट पेन्स, ये वो, व्हीलचेयर पकड़ लेना, क्योंकि शनि इज़ कर्म फलदाता, एंड शनि इज़ ऑल अबाउट द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, द नीज, द जॉइंट्स, वेस्ट पेन एंड ऑल दैट। तो कुछ लोग देखोगे कि मरते वक्त भी ऐसे एकदम फिट फटांग है, उनका वो कार्मिक रिलीज हो चुका है, दे आर गोइंग टू एन्जॉय द गुड रिवॉर्ड्स ऑफ देयर प्रेजेंट लाइफ कर्मा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट डाउनवर्ड्स तकलीफ में होते हैं। तो जान लो कि ये दिस इज़ ऑल्सो एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ पार्ट ऑफ योर कर्मा रिलीज। तो वही कर्मा रिलीज हो रहा है, अगर ऐसा सोच ले। एंड दिस लूप गोज ऑन एंड ऑन टिल यू फुलफिल योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज योर सेल्फ। सो दैट इज़ वाई इट। और अपने हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये इतना समझ हम लोगों में नहीं होता, एटलीस्ट मुझ में तो नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज़, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, रिलीज़ इट टू द यूनिवर्स। वैसे भी सब कुछ यूनिवर्स को ही रिलीज़ करना होता है, ये बॉडी भी, ये सब कुछ रिलीज़ करना होता है। सो इवन जब हम लोग एक दिया जलाते हैं या फिर अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती के धुएं को भी यूनिवर्स में ही विलीन हो जाना पड़ता है। सो एवरीथिंग गोज़ टू द यूनिवर्स, और वो खुशी खुशी चुकता कर देने में ही अच्छाई है। सो सरेंडर टू द यूनिवर्स, शिव निवेदयामी। अच्छा करो बुरा करो जो भी करो, निवेदन कर दो मन से। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आई हैव गिवन एवरीथिंग टू गॉड, नाउ आई एम गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर्स टू चेक आगे क्या है। क्योंकि अगर सरेंडर है तो वो क्वेश्चन अंदर नहीं होता है। इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर फेवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, शिव देख लेंगे, या जो भी राम श्याम जोदू मोदू, जो भी आप जिस नाम से भी आप कॉस्मिक एनर्जी को रेफ़र करते हो। सो सरेंडर, ये मैं बोलती रहती हूँ, आता है कार्ड में, मैं बोलती रहती हूँ। एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक बिकॉज दिस इज़ वॉट आई एम वर्किंग ऑन। सो द त्रिगुणाज विल डू देयर ड्यूटीज़। सत्व रजस तमस तीनों हमारे अंदर ही होते हैं। दे टेक देयर टर्न्स टू लीड आवर बॉडी, आवर माइंड, बट उस झांसे में नहीं पड़ने का, विटनेस बन के रहने का। नो दैट दिस इज़ ऑल टेम्पररी, दिस इज़ जस्ट अ व्हील, ऐसा ही चलने वाला है। जैसे फ़ैन घूमता है ना, फ़ैन का 3 ब्लेड्स होते हैं सीलिंग फ़ैन के, सो वैसे ही होता है द चक्रवत, सत रज तमस, घूमता रहता है। बट वी आर नॉट द फ़ैन, वी आर सिटिंग बीनीथ द फ़ैन। सो हवा चलने दो, हवा अपनी गति में चलने दो, हम अपना काम कर लेंगे, जैसा चल रहा है चलने दो। बी अ विटनेस, बी लाइक हनुमान, दिल में अपने ईश्वर को, डिवाइन को, कॉस्मिक एनर्जी को, हायर सोर्स ऑफ एनर्जी को, शिव को, जिसमें भी मानते हो, बिठा लो, निश्चिंत हो जाओ। अंदर से खाली नहीं होगे तो माधव उस बांसुरी को बजा नहीं पाएगा। माधव उसमें अपनी सांस, अपनी सुर, अपना धुन नहीं बजा पाएगा, भर पाएगा। बांसुरी की तरह बनो, अंदर से खाली बनो, तो माधव उसमें अपनी सांस भर पाएगा, तो उस बांसुरी से मधुर धुन निकलेगी, है ना। सो यस, सरेंडर। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक एपोलॉजी whom you hurt। इस whom you hurt में ना आप भी आते हो। दूसरों को हम लोग सॉरी बहुत जल्द बोल सकते हैं, बहुत लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी दूसरों को सॉरी हम बहुत जल्द बोल देते हैं, खुद को सॉरी नहीं बोलते हैं, खुद को थैंक यू, खुद को सॉरी नहीं बोल पाते हैं। वाई? क्यों? ऐसा क्या बुरा, इतना क्या बुरा हो कि खुद आप एक एपोलॉजी डिज़र्व नहीं करते हो? नहीं करते हो एक एपोलॉजी डिज़र्व। आपके अंदर का जो वो इनर चाइल्ड है, जिसके साथ इतना नाइंसाफ़ी हुआ है, जो इतना सब कुछ भुगता है बचपन से, जब वो क्लूलेस था या थी, अब तो खैर आप बड़े हो गए हो, थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हो चीज़ों को, बट वो जो अभी भी जो दुखी हो के आपके अंदर छुपा है, जिसके वजह से आपको ये एंग्जाइटी होती है, जिसके वजह से आप इतना कोडिपेंडेंट हो जाते हो, इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जज कर लेते हो जल्दी, इतने जो भी है, अवॉइडेंट बन गए हो या नार्सिसिस्ट बन गए हो, जो भी है, वो जो हर्ट
इनर चाइल्ड है, वो क्या आपका एक सॉरी डिज़र्व नहीं करता है ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन हु हैज़ हर्ट हर और हिम? क्या वो एक थैंक यू डिज़र्व नहीं करता है या करती है फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विथ यू? क्या आपका जो सोल है वो एक थैंक यू डिज़र्व नहीं करता है कि इतना कुछ हो गया फिर भी सबने साथ छोड़ दिया, पर उसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा? शिव इज़ नॉट outside, it's all inside. The journey is not outward, it's inward. तो लगता नहीं है कि वो भी एक एपोलॉजी डिज़र्व करता है या करती है, आप खुद डिज़र्व करते हो। सिमिलरली एक थैंक यू भी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विथ यू, एंड एपोलॉजी ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ बैड ट्रीटमेंट दुनिया ने किया तो किया, दुनिया ने आपको बैडली ट्रीट किया तो किया, आपने क्या कम अपने आप को खराब ट्रीट किए हो? आई एम अ मल्टीपल सुसाइड सर्वाइवर, क्या मैंने अपने आप को कम दुख पहुंचाया है? वाई? अगर सॉरी बच्चों का घर है तो थोड़ा थोड़ा देख लेना पड़ता है। देयर इज़ अ ब्लाइंड पपी, तो अभी वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो स्टेयर केस वो चढ़ जाता है और फिर उतर नहीं पाता है, उसका विजन रिस्टोर होना है, होगा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है अभी भी दिखाई नहीं देता है उसको, बट 1 महीना से ज़्यादा उम्र हो गई है उसको थोड़ा सा, बट क्यों पता नहीं क्यों मुझे लगता है शिव उसका विजन रिस्टोर कर देगा। देखते हैं, मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ जितना हो सके, देखते हैं, पता नहीं क्यों, हो ही सकता है। एनीवे, coming back, so yeah, I am a multiple suicide survivor. So मैंने कितना खुद को हर्ट किया है। Why? आप लोग भी करते हो ना, कोई आपके ऊपर चिल्लाता है, कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, आप खाना बंद कर देते हो। क्यों अपने आप को भूखा रखना है किसी और की गलती की वजह से? क्यों अपना करियर अपने साथ सब गलत करना होता है? क्यों अपने आप को, उसका नाम लिया वो यहाँ, वो मेरी आवाज़ सुनता है तो आ जाता है यहाँ। बट यहाँ म्याऊं लेटी हुई है, वो आएगा तो म्याऊं हाँ ऐसा कर देगी, भगा देगी उसको। एनीवे, या डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप अपने बारे में नेगेटिव कहोगे, आप अपने आप को अनवर्दी सोचोगे, आप अपने आप के साथ गलत करोगे तो गलत ही अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज यही रूल है, जो आप खुद को देते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो यूनिवर्स से। ये जो आप जो पैटर्न अट्रैक्ट करते हो ना अक्रॉस रिलेशनशिप्स, जो आपके साथ आके गलत करते हैं, जो लोग इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, क्या आप अपने लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हो? क्या आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो? क्या खुद आप अपने प्रति कमिटेड हो? तो कमिटमेंट कहाँ से आएगी? इमोशनल अवेलेबिलिटी कैसे आएगी? रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? Sit with your inner child, pat her or him and said, dude, bro, I'm there for you. मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, and I'm sorry कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें वेट करवाया। I'm sorry on behalf of everyone who has hurt you. अब मैं किसी भी तरह तुम्हें कभी भी हर्ट होने नहीं दूँगी। It's a promise and I'm going to keep it. एंड थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मैं वो बन पाई हूँ जो मुझे बनना है। देयर आर नो रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, इसीलिए डोंट रिपेंट। ऐसा मत सोचो कि मैंने कितना गलत कर दिया है। ओके, मिस्टेक्स हम सब करते हैं। गुड दैट यू आइडेंटिफाई कि आपसे गलती हुई है और आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ ऑल दैट काउंट्स। Accountability is all that counts. Accountability is the biggest apology. Also, like I said, there are no wrong decisions in life. क्योंकि जो भी डिसीजंस आप लेते हो उसके वजह से आज आप जो हो, जहाँ हो, वैसा हो। हाँ, अगर आप डिस्ट्रक्टिव मोड में हो जहाँ आप नीचे जा रहे हो, तो भी वो रॉन्ग डिसीजन नहीं है, आपका कर्मा है, कार्मिक रिलीज है, पगेशन है, सही है ना? तो चुकता हो जाता है, अच्छा है।
और अगर आप सेल्फ मेक मोड पे हो तो वाओ, हाउ वंडरफुल इज़ दैट, यू नो। अंधेरे में ही तो एक बीज से वो सैपलिंग बनता है। जब एक बीज को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, पर वहाँ से ही रूट स्प्राउटिंग होता है ना। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन behind our back in darkness. Darkness is the cosmic womb, हिरण्य गर्भ। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो खुद के लिए, खुद के बारे में बुरा मत सोचो। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आप जानते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस योर शैडोज एंड टू हील देम। डोंट हेट योर शैडोज, डोंट फील एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ योर शैडोज। अगर आप जानते हो कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई टॉक्सिसिटी है, आप में कोई रेड फ्लैग है, यू डोंट नीड टू एस्केप फ्रॉम दैट। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यू। लाइक हम लोग कितने आसानी से हाथ पैर मुंह की बात कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट वेजाइना, टेनिस, हम लोग थोड़ा सा, या फिर बूब्स, हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं। क्यों? दे आर ऑल्सो आर बॉडी पार्ट्स, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स। नहीं होंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। सिमिलरली, जैसे आपके पॉजिटिव्स आपके हैं, आपके नेगेटिव्स भी आपके हैं, आपकी शैडो साइड भी आपकी है। शैडो साइड आया है ट्रॉमा से, जेनेटिकल ट्रॉमा से, इंडिविजुअल ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा से, जो भी है, बट दैट नीड्स टू बी एम्बेरस्ड। ऐसा नहीं है कि तू कितना गंदा है, जा पीछे जाके छुप, आई विल ओनली पुट फॉरवर्ड द गुड मार्क्स दैट आई हैव। क्यों? उसको क्यों नहीं सुधारा जा सकता है? उस पर क्यों काम नहीं किया जा सकता है? शैडो साइड छुपाने के लिए नहीं होता है। शैडो साइड इज़ द साइड दैट वी आर एम्बेरस्ड अबाउट। वो उसका स्पेस करना होता है, उसको हील करना होता है, उसको भी एपोलोजाइज करना होता है और थैंक यू बोलना होता है, क्योंकि वो भी हमें वो बनाता है जो आज हम बनना चाहते हैं, या जो हमें बनना है। सो यस, seek apology whom you hurt, and this card is for you. Okay, and the last card, the best card in the it's a wonderful thing. अगर मैं इसका टैटू बना सकती ना तो मैं बना लेती, बट शिव टू मी इज़ द कॉस्मिक एनर्जी, सो उसका इसीलिए लिंग है, शिवलिंग है बनाया हुआ है, नॉट ह्यूमन फॉर्म। एनीवे, सो एंडिंग विल बी वंडरफुल। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड इन योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, या फिर कोई टॉक्सिसिटी हो जो आपकी लाइफ से दूर जाने वाला है, या फिर एक डिफ़िकल्ट साइकिल जिससे आप बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो। वॉट एवर इट इज़, सम एंडिंग इज़ गोइंग टू हैपन, बट इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। टार मोमेंट जो आया है उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही वो लाने वाला है। सो हैव फेथ, एंड आप वॉक अवे कर रहे हो, किसी चीज़ से आप वॉक अवे कर रहे हो, वॉक अवे। जो व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल फॉलो यू, आ जाएगा आपके पास। या फिर अगर फॉलो नहीं भी करता है, यू टू विल मीट मिडवे, और यू विल मीट व्हाट इज़ मेंट फॉर यू मिडवे, मिल जाएगा। और जो भी आपके लिए है, चाहे वो आपके साथ दौड़ के आए, या साइकिल पे आए, रिक्शा पे आए, उड़ के आए, जैसे भी आए, आपसे मिल लेंगे। वॉक अवे कर रहे हो, वॉक अवे करो, चलते रहो, रुकने का नहीं। रुकोगे दैट इज स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, डोंट स्टिंक। जिंदगी चलने का नाम है, चलते रहना है। एनर्जीज आर ऑल्सो डायनामिक, देयर इज नो स्टैटिक एनर्जी। चलते रहो, शिव आपके साथ है। स्टे कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ, डू वट एवर इट टेक्स टू हील योर सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस, सब कुछ अवेलेबल है नेट पे, जानते हो, ज्ञानी हो। Seek spiritual guidance, whatever works for you. Do some mantra. Tra is an instrument, man is the soul. So mantra, again here I would want to say, मंत्र इसलिए नहीं करना है कि मुझको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मेरा पर्सन वापस आ जाएगा, मुझे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। नहीं, मंत्र खुद को बेटर करने के लिए होता है, मंत्र खुद को ग्राउंड करने के लिए होता है। मंत्र इसलिए होता है कि मन को नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, दैट आई एम इनफ। मेरा पर्सन वापस आता है, नहीं आता है, दैट्स इररेलेवेंट, आई एम इनफ। मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मुझे जब जिसकी ज़रूरत होगी, द यूनिवर्स विल डिसाइड एंड गिव मी अकॉर्डिंगली। दिस कॉन्फिडेंस, दिस अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, दिस इज मंत्र इज़ फॉर यू, इज़ फॉर द जर्नी इनवर्ड, नॉट फॉर द आउटवर्ड।
फिजिकल मटेरियल गेन्स के लिए नहीं है मंत्र. मंत्र इज़ फॉर योर इनर ग्रोथ. सो येस, डू वट एवर इट टेक्स टू हील योर सेल्फ. कीप वॉकिंग. सही जा रहे हो. शिव की एनर्जी आपके साथ है. शिव की एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियस होलनेस. जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो, क्योंकि शिव के साथ शक्ति होती है. शक्ति इज़ शक्ति विदाउट शिव. जब काली तांडव करने लगी थी, शिव वॉज नॉट देयर, राइट? सो इट वॉज इम्पल्स, इट वॉज रेज, इट वॉज डिस्ट्रक्शन. any action or decision taken without consciousness, without awareness, causes destruction, because that's impulsive. It was only when Shiv came and lied in front of Kali, and Kali went on his chest, and she gained consciousness. She she grew aware क्या होता है, क्या हुआ है. So that starts the life cycle. शिव एंड शक्ति. शक्ति विदाउट शिव, शिव विदाउट शक्ति हैज़ नो मीनिंग. सिर्फ अवेयरनेस रहना विदाउट मुझे पता है क्या करना है पर मैं कर नहीं रहा हूँ या रही हूँ, इज़ एज फ्यूटाइल एज मैं सिर्फ किए जा रहा हूँ पर मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. सो वट एवर यू डू इट विथ अवेयरनेस. दैट इज़ all that I have to say today. This was your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.